था। आज का जो टॉपिक है वो है मेरे एसिड और बेस जो चैप्टर मैंने आपको करवाया है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके एग्जाम टाइम में इस चैप्टर से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई इस चैप्टर से हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी के डग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो रेड आंट होती है ना, उसके जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटियों के अम्ल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिटकरी जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, पानी को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं और जब शेविंग करते हैं तब भी फिटकरी का यूज किया जाता है। तो उसका अगर आपको पूछा जाए सूत्र तो उसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 और ट्वाइस 3 24H2O। 24H2O मतलब ये होती है कि जल के अणु की जो मात्रा है वो कितनी है? 24 है। अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है और अम्लों का राजा उसे कहा जाता है। काफी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा भी गया है सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा किसे कहते हैं। आपको 2-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना है H2SO4। अम्लराज एक्वेरिजिया यानी कि जो एक्वेरिजिया होता है, अम्लराज होता है, वो क्या होता है? तो देखो HNO3 जो होता है उसका हम 1 पार्ट लेते हैं और प्लस HCl का 3 पार्ट, यानी कि 1:3 के 1/3 के रेशियो में हम दोनों आइटम जब मिक्स कर देते हैं तब है ना हमारे पास अम्लराज मिलता है। ठीक है, तो उसको अम्लराज कहते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लता यानी कि जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। पेट की कब्ज को दूर करने में किसका उपयोग होता है? अगर पेट में कब्ज होती है तो उसको दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, जब जो अपन फेशियल वगैरह करवाते हैं, लेडीज वगैरह पार्लर में यूज करते हैं, उसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है। उसका फॉर्मूला CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। खाने का सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं, मीठा सोडा जो भी है ना, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धावन सोडा या कपड़ा धोने का जो सरफ होता है जो यूज लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसमें 10 हाइड्रोजन यानी कि जल की मात्रा है और यही जो होता है वो क्रिस्टल जल भी कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, पीओपी का जो हम यूज करते हैं, जब किसी की चोट लग जाती है तो अपन क्या करते हैं? प्लास्टर लगता है। अपने घरों में भी चीज बनाने के लिए करते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए भी प्लास्टर की जरूरत होती है ना। तो वो सारी जो पीओपी होती है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaSO4 एंड हाफ H2O। ठीक है ना, तो ये क्या है आपके पास में? CaSO4 और H2O की मात्रा आधी होती है। सोडा वाटर या फिर सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ में क्या मिला हुआ होता है? देखिए, जो आप सोडा पीते हैं या फिर जो भी सोडा से रिलेटेड जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, यानी कि खाने वाला सोडा जो होता है उसको। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे कि मैंने आपको सबकी पीएच वैल्यू बताई थी, वाटर की 7 होती है ना। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय है ना, और अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। वैसे ही हमारे ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में होती है, लगभग 7.40 के बीच में होती है। ठीक है, तो कोई भी रिलेटेड हो तो आप बोल दीजिएगा। ओके, और मुझे कमेंट करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा।